बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक स्टेप आगे बढ़ते हैं सर। हम परचेज ऑप्शन की अकाउंटिंग देखने जा रहे हैं, बट बिफोर दैट हम ये देख लेते हैं कि सर जो राइट ऑफ यूज़ एसेट है उसको हमने डेप्रिशिएट कैसे करना है। कुछ इंपॉर्टेंट सिनेरियोज हैं जो आपने समझने, ताकि आप राइट ऑफ यूज़ एसेट को सिनेरियो देख के, केस देख के उसको डेप्रिशिएट कर सकें। देखिए, आम तौर पे एक लीज़ में जब लीज़ टर्म ख़त्म हो जाती है तो एसेट को रिटर्न कर दिया जाता है लेसर को। ठीक है जी, यानी एसेट क्या हो जाता है, रिटर्न हो जाता है, वापस चला जाता है लेसर के पास। इसका मतलब है जी लेसी ने उसको एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक इस्तेमाल करना है। ठीक है जी, तो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चीज़ है लीज टर्म। लीज टर्म वो टाइम है जिस पे आपने एसेट को इस्तेमाल करना है। ठीक है जी, जिसकी इजाज़त आपको जो है वो लेसर ने दी हुई है। ठीक है जी। अच्छा, फिर हमारे पास एक चीज़ है एसेट की यूज़फुल लाइफ। वो टाइम पीरियड जिस पे एसेट हमारे लिए यूज़फुल है, हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको एक छोटी सी सिनेरियो देता हूँ। अज्यूम करें हमारे पास एक सिनेरियो में मैं एक एसेट लीज पे लेकर आया बीइंग अ लेसी, और लीज टर्म है 5 साल की। अच्छा, एसेट बड़ा शानदार है। अगर आप एसेट को 5 साल से बियॉन्ड भी इस्तेमाल करना चाहें ना, हो सकता है, उसमें पोटेंशियल है। ये एसेट अगर हमें को रोके ना तो 7 साल तक चल सकता है। लेकिन चूंकि हमारी लिमिटेशन है, हमने उसको सिर्फ 5 साल के लिए लीज पे लिया है, तो सर हम इसको 5 साल से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्या ये आपके 5 सालों में इस्तेमाल होगा? यस सर। इस्तेमाल हो कितने साल सकता है? 7 साल तक। लेकिन हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट की लिमिटेशन है, तो सर हम एसेट को डेप्रिशिएट करेंगे सर 5 साल के ऊपर। डेप्रिसिएशन का जो स्पैन होगा वो होगा 5 साल का। डन। अच्छा, इसी तरह अगर मैं केस इस तरह लूँ कि एक एसेट है सर जिसकी यूजफुल लाइफ 4 साल है, 4 साल से आगे मेरे पास नहीं चलेगा, बेकार हो जाएगा मेरे लिए। ठीक है जी। लेकिन जब मैं लीज पे लेने गया इसको, तो मैंने कहा जी 4 साल के लिए मुझे ये लीज पे चाहिए। तो जो रेंटल लेसर ने बताया ना, वो बड़ा रेंटल था। ठीक है जी। तो मैंने लेसर को कहा कि यार मुझे ना 4 नहीं बल्कि 5 साल के लिए लीज पे दे दो, ताकि रेंटल की अमाउंट छोटी हो जाए। तो लेसर ने वही एसेट मुझे जो है वो 5 साल के लिए लीज पे दे दिया। रेंटल की अमाउंट छोटी हो गई, जो मेरे लिए काबिल बर्दाश्त थी, मैं पे कर सकता था। 4 साल पे रेंटल बनता, बड़ा रेंटल बनता, मैं नहीं पे कर सकता था। तो मैंने 5 साल की लीज टर्म एक ऐसे एसेट के लिए सेट की जो मेरे लिए सिर्फ 4 साल इस्तेमाल के काबिल है। 4 साल के बाद वो इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। तो मुझे बताएं, 2 कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 5 साल का है, लेकिन मुझे पता है एसेट 4 साल से ऊपर इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो हम सर एसेट को डेप्रिशिएट करेंगे किसके ऊपर? 4 साल पे। तो हम एक रूल बना लेते हैं, ठीक है जी, कि जब भी एसेट लीज के अंदर जो है वो वापस जाना हुआ, लीज टर्म खत्म होने पे एसेट जो है वो लेसर के पास वापस जाता है, तो फिर हमें एसेट को डेप्रिशिएट करना चाहिए। डेप्रिशिएट इट ओवर लीज टर्म और यूजफुल लाइफ विच एवर इज शॉर्टर। ऐसा दोनों में से जो शॉर्ट है उस पे आप अपने एसेट को डेप्रिशिएट करें। ये एक सेंसिबल बात है। ऐसा जब एसेट को क्या हो, रिटर्न जाना हो। डन जी। अच्छा, फिर अब सर बाज़ औक़ात ये होता है कि एसेट को रिटर्न नहीं जाना होता, लेसी एसेट को रिटेन कर लेता है। एसेट टू बी रिटेन्ड बाय लेसी। अच्छा, मुझे बताएं एसेट को लेसी कब रिटेन कर सकता है? लीज टर्म के एंड पे लेसी अपने पास रख ले एसेट। ऐसा सर हो सकता है एक सिनेरियो में जिसको हम कहते हैं जी कंपल्सरी परचेज एट लीज टर्म एंड। लीज टर्म के एंड पे लेसी को कंपल्सरीली एसेट को अगर परचेज करना है, तो फिर इसका मतलब है एसेट जो है वो लेसी के पास ही रहेगा, वापस नहीं जाएगा। ऐसा या सर नंबर 2, एक परचेज ऑप्शन मौजूद हो लेसी के पास। परचेज ऑप्शन इज प्रेजेंट and lessee is reasonably certain to exercise this option।
अगर लेसी को एक ऑप्शन मिला हुआ है कि वो लीज टर्म के एंड पे एसेट को परचेज कर सकता है और लेसी इंक्लाइंड भी उस एसेट को परचेज करने पे, लेसी उसको परचेज करना चाहता है, तो इन दो सूरतों में एसेट ने वापस नहीं जाना। जब एसेट ने वापस नहीं जाना तो याद रखिएगा आप एसेट को डेप्रिशिएट करेंगे यूजफुल लाइफ के ऊपर। किस पे? यूजफुल लाइफ के ऊपर। ऐसा यूजफुल लाइफ पे डेप्रिशिएट करोगे, ये याद रखना, क्योंकि एसेट आपके पास ठहर जाना है। ऐसा अब इसका मतलब ये कि सर हमने यूजफुल लाइफ और लीज टर्म विच एवर इज लोअर जब यूज करना है जब एसेट ने वापस जाना है, और जब एसेट ने वापस नहीं जाना तो सिर्फ यूजफुल लाइफ देख के आपने एसेट को डेप्रिशिएट करना है। ये बात समझ आती है? अच्छा, फिर हमारे पास एक पंचायत आती है रेजिडुअल वैल्यू की। हाँ जी, रेजिडुअल वैल्यू का मतलब क्या है? किसकी रेजिडुअल वैल्यू? सर ये रेजिडुअल वैल्यू होती है एसेट की। किसकी? एसेट की। क्या आपने एसेट लिया है लेसर से? नहीं सर, हमने तो राइट ऑफ यूज लिया है। अगर आपने राइट ऑफ यूज लिया तो रेजिडुअल वैल्यू आपके लिए बेकार है, आपको डेप्रिशिएट करते वक्त इसको इस्तेमाल नहीं करना। लेकिन सुन लो एक चीज याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, अगर एसेट ने रिटर्न जाना है, वापस जाना है, तो आप याद रखना आपने एक राइट खरीदा है, राइट ऑफ यूज खरीदा है, एसेट नहीं खरीदा। और राइट ऑफ यूज की रेजिडुअल वैल्यू हमेशा जीरो होती है। आप डेप्रिशिएट करते हुए हमेशा रेजिडुअल वैल्यू को जीरो कंसिडर करोगे। यानी आप जब राइट ऑफ यूज एसेट को डेप्रिशिएट करोगे, एक ऐसे एसेट का जिस एसेट को वापस जाना है, तो आपने रेजिडुअल वैल्यू जीरो रखनी है। ऐसा मेरे प्यारे बच्चों। और व्हाट इफ के एसेट ने आपके पास रिटेन्ड रह जाना है, आपके पास ही रह जाएगा, तो फिर तो सर एसेट है ना आपका, तो फिर आप सर डेप्रिशिएट करोगे कैसे? फिर आप सर इसको डेप्रिशिएट करोगे रेजिडुअल वैल्यू की एस्टिमेशन के बाद। आप रेजिडुअल वैल्यू को एस्टिमेट करोगे, क्योंकि एसेट तो आपके पास रह जाना है और यूजफुल लाइफ पे आप उसको डेप्रिशिएट कर रहे हो, तो फिर आप रेजिडुअल वैल्यू को कंसिडर करके आप डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करोगे। ऐसा है। इसका मतलब ये है कि भाई इस केस में आप ROUA को की कैरिंग अमाउंट को डेप्रिशिएट करोगे किस पे? सर यूजफुल लाइफ और लीज टर्म विच एवर इज शॉर्टर। और यहां रेजिडुअल वैल्यू क्या रखोगे? यहां रेजिडुअल वैल्यू रखोगे जीरो। ठीक है जी। लेकिन जब यहां पर डेप्रिशिएट करोगे तो यहां पर आप क्या करोगे? सर मेरे पास एसेट का जो कैरिंग अमाउंट है राइट ऑफ यूज एसेट का, उसमें से मैं रेजिडुअल वैल्यू माइनस करूंगा और मैं इसको डेप्रिशिएट करूंगा सीधा सीधा यूजफुल लाइफ पे। ऐसा? ये बात याद रहेगी सर। आए जरा इसको एक डायग्राम से भी समझते हैं। सर मैं इस चार्ट को पढ़ रहा हूँ, देखिए कह रहे जनाब एट द एंड ऑफ द लीज टर्म एसेट या तो रिटर्न हो जाएगा, अगर रिटर्न होता है तो आपने डेप्रिसिएशन बुक करना है यूजफुल लाइफ और लीज टर्म विच एवर इज लोअर पे। डन। और अगर सर एसेट लेसी ने रिटेन कर लेना है तो फिर सिर्फ यूजफुल लाइफ पे एसेट डेप्रिशिएट होगा, फिर लीज टर्म नहीं देखनी है आपने। लेकिन वो कह रहा है कि जनाब हमें कैसे पता चलेगा कि एसेट ने रिटेन होना है? उसने कहा जी कंपलसरी ट्रांसफ़र हो लीज टर्म के एंड पे, यानी कंपलसरी परचेज हो या जीरो वैल्यू पे हम जो है वो लेसी को दे दें, लेकिन कंपलसरीली ट्रांसफ़र करें लीज टर्म के एंड पे। जैसे पाकिस्तान में गाड़ियों की लीज़ है, जैसी लीज़ खत्म होती है लेसी को गाड़ी जो है वो गिफ्ट कर दी जाती है या एक अमाउंट लेके गिफ्ट कर दी जाती है। ठीक है जी। या परचेज ऑप्शन हो, अगर परचेज ऑप्शन है तो लेसी अगर रीजनेबली सर्टन है तो इसका मतलब है हमने एसेट को ख़रीदना है, और अगर लेसी रीजनेबली सर्टन नहीं है तो हमने एसेट को नहीं ख़रीदना। ऐसा है मेरे प्यारे बच्चों। ये चार्ट और ये डिटेल याद रहेगी कि हमने एसेट को डेप्रिशिएट किस तरह करना है। ऐसा है। आए ज़रा परचेज ऑप्शन को हम अब नंबर्स के साथ कवर करते हैं।